देखो देखो वो आ गया। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से वो पल आ ही गया जिसका हम सभी को इंतजार था। दिल्ली चुनाव का ऐलान हुआ तो दुग्गल साहब एक बार फिर आम आदमी पार्टी के लिए मैदान में कूद गए हैं। पहले तो मेरा कुछ दर्शकों से निवेदन है कि ध्रुव राठी को जर्मन शेफर्ड नाम से ना संबोधित किया जाए। ये असंसदीय भी है और अनैतिक भी। कुत्ते की भी वफादारी होती है और कुत्ते भी अपने मालिक के लिए वफादार होते हैं। ऐसे में कुत्ते समुदाय को बुरा लग सकता है और मैं ठहरा कुत्ता प्रेमी। खैर, लोकसभा चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव और हरियाणा चुनाव में जनता द्वारा दिए गए परिणामों से पिटने के बावजूद ध्रुव राठी फिर से अपनी प्रोपेगेंडे की दुकान लेकर सामने आ गए। इस बार उनकी एक बड़ी चालाकी पकड़ी गई है। सबसे पहले तो कोई राठी जी को यह समझाओ, कब तक वीडियो के थंबनेल में प्रधानमंत्री जी के आंखों से लेजर वाला फोटो लगाकर अपने ऑडियंस को बेवकूफ बनाते रहेंगे। बिगेस्ट इलेक्शन फ्रॉड नाम से थंबनेल लगाकर राठी ने वीडियो से सनसनी बटोरनी तो चाहिए, लेकिन जैसे ही उन्हें समझ में आ गया कि ये तो सिद्ध ही नहीं कर पा रहे हैं, तो दुग्गल साहब ने चुपके से थंबनेल बदला और लिख दिया बस अलर्ट। क्या लगता था किसी को पता नहीं चलेगा? जो झूठ तुमने पिछले एक हफ्ते से फैलाया है उसकी सजा एक थंबनेल बदलने से माफ नहीं हो जाएगी। भारत के चुनाव आयोग को इसका संज्ञान तो लेना ही चाहिए। राठी वीडियो में यही बता रहे हैं, दिल्ली या अन्य जगहों पर बड़ी संख्या में वोटर्स के नाम हटाए जा रहे हैं। पूरे देश में लाखों लोगों के नाम इसी तरीके से वोटर लिस्ट से काटे गए हैं और काटे जा रहे हैं। ये बात एक किस आधार पे कह रहे हैं? न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट के आधार पे। मतलब वही पैटर्न इकोसिस्टम का। एक साथी ने रिपोर्ट छापी, दूसरा उस पे वीडियो बनाए और तीसरा उसका नेता जो अपने अकाउंट पे उसका प्रचार प्रसार करे। दोस्तों, जिस चुनाव आयोग पर ध्रुव राठी ने वोटर्स हटाने का आरोप लगाया है, एक बार आप इसका पूरा प्रोसीजर सुनिए। कहा गया कि इलेक्टोरल रोल्स में रॉन्गफुल एडिशन या डिलीशन कर दिए गए। जब भी इलेक्टोरल रोल बनता है, रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, फॉर्म 6 के बिना हो नहीं सकता। बीएलए हर पार्टी को अपॉइंट करने का अधिकार है। जो भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस आते हैं वो हाथ की हाथ हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ में शेयर किए जाते हैं। वेबसाइट पे ड्राफ्ट डाला जाता है। पोलिंग स्टेशन के रेशनलाइजेशन में कंसल्ट किया जाता है। कोई डिलीशन हो ही नहीं सकता। इतने बड़े स्तर पे ये किया जाना संभव ही नहीं है। ऐसा होता तो पिछले 4 वर्षों में 15 राज्यों में अलग अलग पार्टियां सबसे बड़े दल के रूप में ना जीत पाती। ध्रुव राठी अपने वीडियो में चुनावी प्रक्रिया को गलत साबित करने के लिए लॉजिक दे रहा है कि विपक्ष के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ज्यादा चुनावी बूथों पर मौजूद है। बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके लगभग सभी सीट्स पर एजेंट्स हैं। अरे मूर्ख माना, तुम्हें तैयार किया हुआ मटेरियल स्क्रीन पर पढ़ना होता है, पर बोलने से पहले एक बार पढ़ तो लिया करो कि क्या बोल रहे हो। अब यह भी मोदी की गलती है कि नॉर्थ ईस्ट के किसी राज्य में किसी कोने में आम आदमी पार्टी को चुनावी बूथ पर बैठाने के लिए कोई कार्यकर्ता नहीं मिल पा रहा है। मतलब कि क्या सोचते हो, अच्छे एडिटिंग और ग्राफिक्स के सहारे जनता किसी भी जानकारी को सही मान लेगी? आप कांग्रेस और ध्रुव राठी के समर्थक जरूर इसे मोदी के खिलाफ एक बड़ी जानकारी के रूप में लेंगे। वो उनका बौद्धिक स्तर है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब ध्रुव राठी दिल्ली के वोटर लिस्ट पर बात तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने दूसरा पहलू नहीं बताया। वह यह है कि दिल्ली में फर्जी वोटर्स का मुद्दा। इस मुद्दे पर कई मीडिया चैनलों ने ग्राउंड रिपोर्ट की है। टीवी 9 भारतवर्ष की रिपोर्टिंग में वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े की हैरत अंगेज कहानी सामने आई। यहाँ के सीतापुर मोहल्ले में खाली जमीन के पते पर सैकड़ों वोटर्स बनाए गए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जिस जमीन पर 143 वोट बने हैं, वहाँ सिर्फ ईंट, रेत और रोड़ी का गोदाम है। और इसी मोहल्ले में 4 साल से बंद एक जर्जर मकान ऐसा भी है जहां 106 वोटर्स का नाम दर्ज है। पिछले कई सालों से जर्जर पड़े इस मकान में भी आपको ताज्जुब होगा कि 106 वोटर यहां वोटर लिस्ट में दर्ज हैं और 101 वोटर्स यहां रहते ही नहीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये लोग यहां 4 साल से देखे ही नहीं गए। यहाँ पे हैं? ना कोई नहीं है यहाँ पे, कोई है ही नहीं। 8 साल हो गए, कोई नहीं रहता है? किसी ने यहाँ पे है ही नहीं है। ये बंदे को नहीं देखी हूँ तो अब कैसे बता दूं। लेकिन जैसे ही चुनाव आता है, ये लोग बसों में भरकर वोट देने चले आते हैं। ये बसें भरकर आखिर कौन ला रहा है? अब सबको समझ आ रहा है। क्या ध्रुव राठी दिल्ली आकर इन सभी वोटर्स का पता लगा सकते हैं, या अपने पुराने मालिक अरविंद केजरीवाल के लिए ऐसे ही चुप्पी साधे रहेंगे? अब अगर दिल्ली में फर्जी वोटर्स हटाए जा रहे हैं तो इसमें ध्रुव राठी को क्या दिक्कत आ रही है? फर्जीवाड़े की सच्चाई सिर्फ एक विधानसभा की नहीं है, लेकिन अगर ऐसे वोटर्स की छटाई हो रही है तो इस पर जरूर प्रोपेगेंडा फैलाएंगे, क्योंकि दिल्ली के मालिक की जान तो फर्जी वोटर्स में ही बसती है। अब देखिए, ध्रुव राठी बात कर रहे हैं
2025 में दिल्ली चुनाव की, और इस संबंध में कोट कर रहे हैं एक 2019 के आर्टिकल को। फ्रंटलाइन मैगजीन की रिपोर्ट एक बार फिर से यही चीज दोहराती है कि ज्यादातर उन्हीं लोगों के वोट्स कट रहे हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देते। फ्रंटलाइन मैगजीन के 6 साल पहले लिखे गए आर्टिकल को हमने भी पढ़ा है, और इसमें दावा किया गया था कि जो वोटर्स गायब हुए हैं वो बीजेपी के विरोधी थे। हैरानी की बात तो यह है कि ये आर्टिकल लिखने वाले को भी पता चल गया कि वह वोटर सिर्फ बीजेपी के विरोधी नहीं थे, बल्कि दलित और मुस्लिम भी थे। ये है एक लेखन प्रोपेगेंडे का स्तर, और ये है इनकी विश्वसनीयता, और उसके आधार पर वीडियो डालने वाले ध्रुव राठी के सिस्टम का पैटर्न। एक दूसरे को वोट करो, मगर जाल ऐसा बुनो कि आम दर्शक उसमें फंस जाए। दोस्तों, अक्सर कभी कभी हम लोग भी इनमें से कुछ वीडियो देखते हैं, बट इन सब चीजों पे गौर नहीं करते। केजरीवाल और राहुल गांधी जैसे नेता ध्रुव राठी के प्रोपेगेंडे के सहारे जनता को भ्रमित करना चाहते हो तो फिर ये हमारा काम बन जाता है कि आप तक इनकी सच्चाइयों को पहुंचाते रहें। अब उम्मीद करते हैं कि अगला वीडियो ध्रुव राठी दिल्ली के फर्जी वोटर्स के मामले में बनाएंगे, नहीं तो दिल्ली में यमुना प्रदूषण, मोहल्ला क्लिनिक, शराब घोटाले जैसे कई मुद्दे तो हैं ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।